पत्नी को मारना 498 की क्रूरता होती है? नहीं होती है? होती है। ये कंफ्यूजन बहुत बड़ा है। यानी पत्नी को सिर्फ मारना 498 की क्रूरता होती है या नहीं होती है? दहेज के लिए मारना 498 की क्रूरता होती है या नहीं होती है? क्या पत्नी को मारा गया कोई भी एक्ट 498 के अंडर आ जाएगा, दहेज की डिमांड हो या ना हो? समझने के लिए आज ये वीडियो जरूर देखिएगा, जजमेंट है इसका। मैं अपने कई वीडियोस में इस चीज को समझा भी चुका हूं कि असल में 498 में क्रूरता क्या होती है। फिलहाल आज हम जजमेंट के साथ समझ लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये पछतावा कोई ना कोई पति या पत्नी अक्सर पाल के रखते हैं कि हमने कभी ना कभी तो हमारे पति या पत्नी पर थप्पड़, लात, घूसा कुछ तो ट्राई किया ही था मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप के अंदर, तो फिर 498 तो लग सकता है। इस अपराध बोध से भी कभी कभी लोग अपने आप को 498 के केसेस में फंसा हुआ ही मानते हैं। अब ये तो तय है कि जिसने मारा है वो कभी सच नहीं बोलेगा कोर्ट में जाके, कि उसको इस बात का डर है कहीं हमारा अपराध साबित ना हो जाए। क्या आप अपराध साबित हो जाने के डर से अपराध स्वीकार नहीं करना चाहते कि कभी आपने मारा था या पीटा था? या फिर अपराध स्वीकार करने से क्या दहेज की डिमांड अगर नहीं हुई है और अगर आपने अपराध स्वीकार करके ये बात बता दी कोर्ट को कि दहेज की डिमांड तो फिर भी नहीं की थी, जर्नल लड़ाई थी, तो क्या कोर्ट आपको छोड़ देगी? इन सब जवाबों के लिए इस वीडियो को आज जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाए तो आप फंसते चले जाएंगे। दलदल है, पता नहीं कितना गहरा उतारेगा। देखिए दोस्तों, 498 का इस मैटर में पत्नी और पति के बीच में जबरदस्त मारपिटाई चलती रही काफी लंबे टाइम से। एक वक्त ऐसा आया कि जिस दिन आखिरी बार उनके बीच में मारपिटाई हुई, खासतौर से पति का ही हाथ ज्यादा मजबूत रहा। पति ने बहुत मारा अपनी बीवी को, और जब पत्नी ने केस लगाया तो उसने 498 के अपराध में केस लगाया और जान से मारने की कोशिश में केस लगाया। ठीक है, तो इस आधार पर वो कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट में केस चल रहा था। ट्रायल कोर्ट ने इसको करीब करीब मान ही लिया था कि ये 498 का अपराध है, बल्कि पूरी तरह से मान लिया था, क्योंकि उन्हें अक्सर देखा जाता है, आप लोग देखते ही हैं कि उन्हें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं होती। एफआईआर दर्ज है, बात खत्म हो गई, उससे आगे वो नहीं सोचना चाहते इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, एविडेंस क्या था। अब यहां पर यह हुआ कि पत्नी ने जब अपने दो गवाह पेश किए जो कि उनके आसपास के ही लोग थे, वो जब उसे बचाने आए तो उन्होंने कोर्ट में आकर बयान दिया कि हाँ साहब, हमने पत्नी को मारते हुए देखा था। ये साबित अपराध है। आप इस वीडियो को तभी देखिए कि इसमें साबित हुआ था कि पत्नी को मारा गया था पति की तरफ से। तो वहां पर उन दोनों ने उसको छुड़वाया अपने पति से और अच्छी खासी हाथापाई हो रही थी। वहां पर उन दोनों ने गवाही दी। इसके अलावा पत्नी का जो भाई था उसके सामने भी कभी मारपिटाई हुई थी और वहां उसने भी गवाही दी। पति ने भी स्वीकार किया कि हाँ साहब, मारा था। बावजूद उसके कोर्ट ने पति को 498 से बरी कर दिया। आश्चर्य मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट है आपकी लाइफ के सीरियस मैटर का, रियल कॉन्सेप्ट है। आपको यह समझना पड़ेगा कि आप 498 का केस गलत अवधारणाओं से लड़ रहे हैं। आगे बात को समझें, मैं यही समझाऊंगा, इसी सवाल का जवाब आगे दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। इसके लिए एक जरूरी सूचना यह है दोस्तों कि मैं एक कोर्स चलाता हूं इसी तरह की एजुकेशन के लिए, कि चाहता हूं कि आप लोग एजुकेटेड हो लॉ के मामले में। जब ये सवाल आपके दिमाग में खड़ा हो गया कि 498 में मारने के बाद भी पति को बरी कर दिया गया, दोस्तों इसीलिए इन कोर्सेज में इस तरह के लेवल पर आपको सपोर्ट देती है मैं और मेरी टीम, इस तरह के केसेस से बाहर निकलने के लिए जो कि झूठे होते हैं अक्सर। मैं ये नहीं कह रहा कि 498 की डिमांड और क्रूअल्टी जो होती है उसके अंदर सभी पति शरीफ होते हैं, पर अब ये पैमाना बहुत बड़े लेवल पे हो गया क्योंकि 99% केसेस के अंदर कन्विक्शन नहीं है। आपसे पहले जितने भी लोगों ने कोर्सेज ज्वाइन किए हैं वो या तो अपने केसेस से बाहर आ चुके हैं या आने वाले हैं और कॉन्फिडेंट है अगर शुरू में भी अभी कोर्स ज्वाइन किया है तो एटलीस्ट हमारा बिगड़ने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें अब समझ में आ चुका है कहानी क्या है, चल क्या रहा है। मेन कोर्स हो या क्रैश कोर्स हो, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर इसके अंदर ज्वाइन करें। दोनों में सिर्फ फर्क यह है कि मेन कोर्स में मेरी टीम का और मेरा पर्सनल असिस्टेंस होता है और क्रैश कोर्स के अंदर पर्सनल असिस्टेंस के अलावा आप खुद डायरेक्ट तैयारी कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंस जो है सिर्फ मेन कोर्स में ही मिलता है, क्रैश कोर्स में नहीं मिलता। अगर आप यहां पर किसी कानूनी समस्या में हैं और आप चाहते हैं कि आप उस कानूनी समस्या के समाधान के लिए मुझसे बात करें, तो यहां पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कोर्स ज्वाइन कीजिए या अपॉइंटमेंट लीजिए। उसके लिए आप इस पर मैसेज डालिए और उस अनुसार आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो उसकी डिटेल मिल जाएगी और अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो आपको तुरंत उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट बुक करके टाइम दे दिया जाएगा। देखिए,
बात का सवाल वहीं खड़ा है कि 490 के मुकदमे में पति को बरी क्यों कर दिया गया? साबित तो हो गया, पति ने भी मान लिया, गवाहों ने भी पूरी तरह से उस बात को तय कर दिया। फिर ये क्या हुआ? ये था जो आपने आज तक समझा ही नहीं। 498 ए दहेज की डिमांड के लिए की गई क्रूरता से रिलेटेड है। रोज-रोज के जो झगड़े होते हैं, उसके लिए और उस तरह के कलेशों के लिए कोर्ट्स 498 ए नहीं चला सकती। अगर आपने सच में अपराध कर दिया है मार-पिटाई का, तो स्वीकार कर लीजिए। अब ये सुनने में कई लोगों का गला सूख जाएगा। मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं, नहीं करना है मत कीजिए। मैं ये कहूंगा कि अपराध स्वीकार करने से आपकी 498 हटने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नहीं मारा है तो साबित कर दीजिए। अगर आप वहां ये चीज मान लेते हैं तो आपको अपराध से बरी कर दिया जाएगा, मामूली हर्जाने की तरह। यहां पे भी यही हुआ। सारे केसेस 498 में जान से मारने के और ये सब चीजें साबित नहीं पाई गई। पत्नी का मेडिकल एक बार नहीं 2 बार करवाया कोर्ट ने, और कोर्ट ने जब मेडिकल करवाया तो उसके अंदर कहीं भी हाई कोर्ट को यह प्राप्त नहीं हुआ कि जान से मारने की कोशिश की गई। और वहां पर यह चीज क्लियर आउट हुई कि पत्नी झूठ बोल रही है। इसके अलावा गवाहों ने भी कहा कि साहब जान से मारते हुए तो हमने नहीं देखा था और किसी तरह की डिमांड के लिए तो कभी नहीं मारा गया था। यहां तक कि भाई ने भी कहा कि जब भी मेरे सामने मारा गया पति द्वारा, सिर्फ जनरल मार पिटाई थी, डिमांड नहीं करता था किसी तरह के दहेज की। पत्नी ने यहां अपनी गलती जो है कर दी कि वो जबरदस्ती ही झूठे केस में पति को डिमांड में फंसा रही थी 498 की। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा लॉ का, यही सब चलता रहेगा, झूठे केसेस का सिलसिला, और लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि 498 का अगर मुकदमा आप जीत गए तो आपको सभी केसेस से फ्री होने में आसानी हो जाएगी, चाहे वो कोई भी केस चल रहा हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस जजमेंट का फायदा आप अपने 498 केस में किस तरह से लेने वाले हैं। आज की बात।